मदीने शरीफ में हुजूर का कोई रिश्ता था? आपको कहना पड़ेगा हुजूर की सगी परदादी अम्मी सलमा का मैका था। जब हुजूर के सगे अब्बू जनाबे अब्दुल्ला पहुंचे मक्के शरीफ मदीने शरीफ और वहां बीमार पड़ गए, और जब बीमार पड़ गए तो वहां के हुक्मा से, अतिब्बा से, मतलब तबीब से, मुस्तशफा हॉस्पिटल बड़े बड़े इलाज करवाए वहां के लोगों ने, लेकिन आपकी तबीयत संभली नहीं। अल्लाह की मर्जी थी कि अभी हुजूर 2 महीने के अपनी माँ के पेट में है कि मदीने शरीफ में हुजूर के सगे अब्बू हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। दारे नाबगा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू की कब्र शरीफ बनी। मैं ये बातें अक्सर बयान करता हूँ। किताब का नाम है निशानात अर्ज़ नबी, किताब का राइटर है मिसबाहुद्दीन शकील, उस पर मुकदमा लिखा है प्रोफेसर डॉक्टर रियाज मजीद ने। इस किताब में हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ की तस्वीर मौजूद है। हुजूर के अब्बू की तदफीन दारे नाबगा में हुई। समझ रहे हैं? अभी 50 साल पहले भी जब हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ के करीब की जमीन को मस्जिद नबी शरीफ के वसात के लिए खोला जा रहा था, खुदाई हो रही थी, तो हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ निकल आई। देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। ये हुजूर के वो अब्बू हैं, उस वक्त इंतकाल किए जब हुजूर भी नहीं पैदा हुए। जब इनकी कब्र शरीफ बाहर आई तो कुतुब मदीना, असीर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, खलीफे हुजूर इमाम अहले सुन्नत फादिल बरेलवी, इनको खबर लगी तो ये खुद तशरीफ ले गए। आप कहते हैं कि मैंने 6 सहाबा की कब्रें लाशें देखी और साथ में हुजूर के अब्बू के जनाजे को देखा। फिर कहते हैं कफन मुबारका खोला गया था। फिर आपने फरमाया मैंने अपने होठों से हुजूर के अब्बू की पेशानी का बोसा दिया। फिर आपने फरमाया था कफन तो कफन है, वो मिट्टी भी महक रही थी जो हुजूर के अब्बू के जिस्म पाक से लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक जब वापस अपनी खानकाह में आए कुतुब मदीना शेख ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी अपनी खानकाह में आए तो गुलामों ने कहा था हुजूर जब आपने हुजूर के अब्बू की पेशानी का बोसा दिया, बेटे बैठो आराम से बैठो भाई, बेटे बैठो बैठो। हुजूर के अब्बू की पेशानी का जब आपने बोसा दिया ना, उस वक्त आपकी दाढ़ी शरीफ के आगे के 2-3 बाल हुजूर के अब्बू के रुखसार का बोसा ले रहे थे। कुतुब मदीना शेख ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह खड़े हो गए और कैंची मंगा करके अपनी दाढ़ी शरीफ के उस हिस्से को काटा, उस बाल को जो 2-3 थे बालों मार, उसे शीशी में रखा। कहा मैं उस बाल के हिस्से को इसलिए संभाल करके रखना चाहता हूँ, मुझे डर इस बात का है कहीं मेरे चेहरे को धुलने की बुनियाद पर हुजूर के अब्बू के चेहरे का बोसा लेने वाले बालों से मस होने वाले पानी कहीं नालियों में न चले जाए। हुजूर के अब्बू की लाश ट्रांसफर हुई और नामालूम जगह बकी शरीफ में तशरीफ लाई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां अम्मी आमिना इंतजार में। इतना बड़ा हादसा, अभी 23 या 23.5 साल 24 साल उम्र शरीफ है हुजूर की सगी माँ की और बेवा हो गई। हुजूर अपनी माँ की गोद में है, माँ की कोख में है और हुजूर यतीम हो गए। सरकार मुजाहिद मिल्लत के खलीफा ने अपनी किताब में लिखा है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में फरिश्तों ने अल्लाह से कहा मेरे मौला वो तेरा हबीब तो यतीम हो गया, उसका कौन पुरसाने हाल है, उसका हाफिज और नासिर कौन है? तो अल्लाह ने कहा ए फरिश्तों सुनो, उसके बाप का इंतकाल हुआ है लेकिन उसका रब अभी मौजूद है जो हय्य है। मैं ही उसका हाफिज हूं, मैं ही उसका नासिर हूं, मैं ही रब हूं उसका, मैं ही उसकी परवरिश उसकी नशोनुमा करने वाला। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अम्मी को जब खबर लगी कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, मालूम है आपको एक मिट्टी आज भी हुई है, कल्लू भाई का इंतकाल अचानक हुआ है और उनके बच्चे हैं। मुझे बड़ी तकलीफ हुई, अल्लाह की मर्जी है, लेकिन इस बात पर जब मैं जाता हूँ तो सोचता हूँ कि ख्वाजा मौदूद शाह चिश्ती के करीब में जिस कैंपस में वो दफन है, आज उन्होंने अपनी आंखों से अपनी कब्र में अल्लाह के रसूल की चेहरे नूर की ज़ियारत कर ली होगी। अल्लाह उनके दर्जाते ज़ाहिरी और बातनी को इजाफा फरमाए, उनकी बीवी बच्चों को सब्र और शुक्र की तौफीक अता फरमाए। इस कस्बे में जो लोग बीमार हैं अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए, बिलखुसूस अल्लाह अहले फ़लस्तीन पे करम फरमाए, आमीन कह दें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान को जब पता चला कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है, किताबों में लिखा है, किताब मेरे घर में है कि आप बेहोश हो गई थी और जब होश आया तो आपने एक कलाम लिखा, एक मरसिया लिखा, एक सोज़े दुरू के साथ एक ऐसा कलाम लिखा, उस कलाम को अगर लिख करके किसी पहाड़ पर रख दिया जाए तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो सकता है, अगर उसके अंदर रगे हसासियत जिंदा होता। अल्लाह के रसूल की माँ मालूम है बेपनाह हुजूर की माँ को तकलीफ हुई और कबीले के लोग आ गए, बोले ऐ आमिना अब कैसे अपनी जिंदगी गुजारेगी, तू कैसे अपनी लाइफ गुजारेगी। हुजूर की माँ रोती रही, फिर अचानक आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई।
कहा कि ए मेरे कबीले वालों परेशान मत हो, मेरे शौहर का इंतकाल हुआ है, लेकिन जाने से पहले मेरे पेट में उनकी मोहब्बत की निशानी मौजूद है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के शिकम नूर में थे। मालूम है रबीउन नूर शरीफ की 11 तारीख आई, सुभान अल्लाह, 1500 साल पूरे होने को हैं हुजूर की आमद के। जरा हाथों को उठा के बोल दो, सरकार की आमद मरहबा, ऊंची आवाज, सरकार की आमद मरहबा, जश्न आमद रसूल जिंदाबाद। 1500 साल पूरे होने को हैं हुजूर की आमद के। आका करीम की पैदाइश का मुझे जिक्र नहीं करना है, हुजूर की शादी की बात मुझे करनी है, लेकिन दरमियान में एक बात बता दूं कि 11 रबीउल अव्वल शरीफ की तारीख थी। हुजूर की माँ अम्मी आमिना, उनकी एक सहेली सोबिया नाम की, उनके करीब में उम्मे ऐमन उनकी बचपन की सहेली बैठी हुई थी। 4 औरतें घर में बैठी हुई थी। अम्मी आमिना फरमाती मेरा घर खुशबुओं से भर गया था। अचानक मैंने देखा कि 3 खूबसूरत औरतें मेरे घर में आके बैठ गईं। फिर कहती हैं अचानक मैंने देखा कि लंबी लंबी लड़कियां, खजूरों जैसी लड़कियां मेरे घर में दंदनाती हुई चल रही हैं, कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर, कभी इधर से उधर। तो मैंने उन लड़कियों से कहा तुम्हारा ताल्लुक किस खानदान से है, तुम्हारा ताल्लुक किस कस्बे से है, तुम कहाँ की रहने वाली हो। अब दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। हुजूर की पैदाइश का वक्त है, हुजूर जमीने मक्के में तशरीफ लाने वाले हैं, जमीन व आसमान का मालिक बेइस्मिल्लाह आज जमीन पर आने वाला है। अम्मी आमिना कहती मैंने उन लड़कियों से पूछा जो पतली पतली थी, खजूरों जैसी लंबी लंबी, मैंने कहा तुम कौन हो, तुम्हारा ताल्लुक किस खानदान से है। तो उन लड़कियों ने कहा हम जन्नत की हूरें हैं, रसूलों के सरदार की इस्तकबाल के लिए आपके घर में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अम्मी आमना कहती मुझे खुशी हुई कि मेरे बेटे की इस्तकबाल के लिए जन्नत की हूरें आई हैं। अचानक मैंने देखा करीब में मेरी सहेली बैठी थी और करीब में उम्मे ऐमन बैठी थी, करीब में सोबिया या सोएबा नाम की वो कनीज बैठी थी। अचानक हुजूर की माँ कहती है मैंने देखा तो मेरे घर में 3 औरतें बड़े बन संवर के खूबसूरत बैठी थी। मैंने उन औरतों को बुलाया, मैंने कहा इधर आओ, आप लोग कौन है जो मेरे घर में आई हैं, मैं तो आपको जानती भी नहीं। उनमें से एक औरत ने कहा आपको नहीं पता मेरा नाम सारा है, सारा। एक ने कहा मेरा नाम हाजरा है, हाजरा। एक ने कहा दुनिया मुझे मरियम कहती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, नाम ही सुन के सुभान अल्लाह कह दो, तारीख तो सुभान बताइए। अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया मुझे मरियम कहती है, मरियम कहती है। अम्मी आमिना कहती है ओहो तुम सारा हो, तुम हाजरा हो, तुम मरियम हो। आपने फरमाया हाँ मैं मरियम हूं। तो अम्मी आमिना कहती हैं वही मरियम जो एक नबी की माँ है, वही मरियम जो एक नबी की माँ है। अब देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, बोले वही मरियम जो एक नबी की माँ है। तो मखदूमा मरियम ने कहा अजीब बात है अम्मी आमिना, अरे मैं तो एक नबी की माँ हूं और तू नबियों के सरदार की माँ बनने वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे घर में बेशक रसूलों का सरदार आने वाला है। अय आमिना मुबारक हो। अल्लाह के रसूल की अम्मी कहती हैं हिंदुस्तानी, ये जो अब मैं बता रहा हूँ हिंदुस्तानी घड़ी के मुताबिक 4:25 और 4:35 के दरमियान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के शरीफ में अपनी माँ के शिकम नूर से तशरीफ लाए। मालूम है जब हुजूर पैदा हुए तो हुजूर ने सीधे अल्लाह की तस्बीह बयान की, वहदहु ला शरीक की मदह की और सीधे सजदे नूर में गए और हुजूर ने अपनी उम्मत के लिए मगफिरत की, बख्शिश की दुआ मांगी। बेशक बेशक। अम्मी आमिना फरमाती हैं आज डिलीवरी होम में चले जाएं तो घुटन का एहसास होता है, बदबू का एहसास होता है। लड़कियां नफीस तबीयत की होती हैं तो मतली होने लगती है। जो उन बहनों की बच्चों को डिलीवरी के वक्त देखने जाती है ना, उनको उल्टी होती है, बदबू, घुटन, ताफुन की वजह से। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी माँ अम्मी आमिना के शिकम नूर से जमीन मक्का में तशरीफ लाए तो हुजूर के आने से रोशनी कितनी हुई बता दूं। बेशक हुजूर का घर मक्के शरीफ में, हुजूर पैदा हो रहे हैं मक्के शरीफ में। मक्के शरीफ से तकरीबन 1200 किलोमीटर के फासले पर इराक का बगदाद है। बेशक ठीक है, वहां से आप चले जाएं कहां पर, मौसिल इराके में कुर्दिस्तान सुलेमानिया का बेल्ट पार कर लें आप, इस तरफ यूनुस अलैहिस्सलाम की जहां मदा शरीफ है, ये तकरीबन 600 किलोमीटर का फासला। बयारा शरीफ ये बॉर्डर है मुल्क शाम का पूरा बेल्ट। मुल्क शाम में एंट्री करेंगे आप, ये तकरीबन 1700-1800 किलोमीटर का सफर करेंगे और मुल्क शाम में जाएंगे। वहां की जो राजधानी है उसको दमिश्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दमिश्क बोलते हैं। शाम सीरिया एक नाम है, एक मुल्क के ये 2 नाम है। उसकी राजधानी को अंग्रेजी में दमिश्क बोलते हैं और आप उर्दू में दमिश्क बोलते हैं। इसी शहर में खालिद इब्न वलीद लेटे हुए, बेशक, सुभान अल्लाह। इसी शहर में उमर बिन अब्दुल अजीज लेटे हुए हैं।
अगर दिल कहे तो बोलो इसी शहर में बैतुल मुकद्दस का फातिह सुल्तान सलाहुद्दीन सुभान अय्यूबी लेटा अल्लाह, हुआ है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। अल्लाह अकबर। इसी शहर के दामन में बाबू सगीर कब्रिस्तान है, जहां इमाम हुसैन की बेटी मखदूमा सुकैना लेटी है, जहां इमाम हुसैन की बहन सानिया ज़हरा अम्मी ज़ैनब लेटी है। अगर दिल कहे तो बोलो जहां मखदूमा फातिमा की नौकरानी मखदूमा फिज़्ज़ा लेटी है, जहां हुजूर के सहाबी जनाब हज़रत अमीर मुआविया लेटे हैं। अगर दिल कहे तो बोलो जहां पर बिलाल हबशी लेटे हुए हैं। बेशक, सुभान बड़ी अल्लाह। अजीम शान कब्रिस्तान है। ये तकरीबन 2000 किलोमीटर का रेंज होता है। अब फ्लाइट से इसका एरो सफर अलग हो गया है, अब रास्ते आसान हो गए हैं। हुजूर की माँ कहती है जब मेरे बेटे आका करीम की पैदाइश हुई, मेरे बेटे की पैदाइश पर, हुजूर की पैदाइश पर इतनी ज्यादा चमक पैदा हुई कि मैंने 2000 किलोमीटर के फासले पर मुल्क शाम के बादशाहों की महलों की दीवारों को अपने घर बैठे देख लिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरा इमाम तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा बेशक, नूर का, बेशक, हक है। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक पैदाइश तो बात के मौके पर बयान की जाएगी। हुजूर ने कहा था अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह मेरी सुन्नत है। सुने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ बढ़ती गई और मालूम है क्या हुआ? जब हुजूर 25 साल के हो गए, कितने? आवाज नहीं आई। 25। हुजूर की उम्र कितनी हुई? अभी हुजूर ने बताया नहीं कि निकाह मेरी सुन्नत है, खुद हुजूर ने भी निकाह नहीं किया। 25 साल की उम्र शरीफ हुजूर की हो गई। मक्के शरीफ में अपने चचा जनाबे अबी तालिब के साथ बिजनेस करते थे हुजूर, और सामान सफर कभी यहां से कभी वहां से ट्रांसफर करते थे। सुभान अल्लाह। हुजूर की उम्र शरीफ कितनी हुई? 25 साल। उन्हीं दिनों मक्के शरीफ में एक लड़की थी जो आहिस्ता आहिस्ता औरत बन गई थी। उसका नाम था हजरत खदीजतुल कुबरा। उनके अब्बू का नाम था हजरत खुवैलद, उनकी बहन का नाम था हजरत हाला, खानदान की मशहूर शख्सियत का नाम था वर्का बिन नौफल। मालूम है कितनी बड़ी पैसे वाली थी खदीजा? इतनी बड़ी पैसे वाली थी कि उस वक्त ना अलबहा, ना अलकसीम, ना रियाज में, ना जिद्दा में, कहीं पर इतनी दौलत किसी के पास नहीं थी जितनी दौलत उनके बाप के पास थी। अंग्रेज ने किताब लिखी है, कहा इन्हें क्वीन ऑफ द मक्का कहा जाता था, मक्के की रानी कहा जाता था। ये खदीजा को उस वक्त इनकी शादी हो चुकी थी और शादी के बाद इनसे 1 या 2 बच्चे हुए थे और पहले वाले शौहर का इंतकाल हो गया था, ये बेवा हो गई थी। तो फिर इन्होंने अपने बाप के कहने पर दूसरी शादी की थी अम्मी खदीजा ने, और फिर उनसे 2 बेटे पैदा हुए थे और फिर अम्मी खदीजा के दूसरे शौहर का भी इंतकाल हो गया। अब जब दूसरे शौहर का इंतकाल हुआ तो आपने अपने अब्बू से कहा था, अब्बू खबरदार, अब मुझे तीसरी शादी नहीं करनी है, मुझे तीसरी शादी नहीं करनी। कहा क्यों? कहा मुझे मर्दों से नफरत होती है, ये रुकते ही नहीं है, तो मर ही जाते हैं। एक आया तो मर गया, दूसरा आया तो इंतकाल कर गया, मुझे शादी नहीं करनी है। बोले मेरी बेटी तेरे अपनी अक्ल का इस्तेमाल कहाँ करेगी, अपने जिस्मानियात का? तो फरमाया सारी ताकत मैं आपकी प्रॉपर्टी में लगाऊंगी और दुनिया के कई मुल्कों पर अपने कारोबार की को गालिब करूंगी। मुझे खबरदार रिश्ते लेके मत आना कभी, मुझे तीसरी शादी नहीं करनी, मुझे मर्दों से बड़ी एलर्जी है, मनहूस है। मैं इनके निकाह में जाती हूँ, 2-3 साल के बाद ये इंतकाल कर जाते हैं। अम्मी खदीजा की उस वक्त उम्र शरीफ थी 40 साल। कितनी साल? 4 लोग तो बोले कम से कम कितनी? 40 साल उम्र शरीफ थी। 2 मरतबे उनकी निकाह की तकरीब हो चुकी थी, 2 मर्द उनके निकाह में आ चुके थे। और हुजूर की उम्र कितनी थी? कितनी? हुजूर की पहली शादी भी नहीं हुई थी, उनकी 2 शादियां हो चुकी थी। अम्मी खदीजा कहती है मैंने हुजूर की तारीफ अपने घर पे सुनी थी लेकिन कभी गौर से हुजूर को देखा नहीं था, मैं बिजनेस में मस्त मगन रहती थी। सुभान अल्लाह। अगर दिल कहे तो महसूस करना। अम्मी खदीजा कहती है एक दिन मैं मक्के शरीफ की गली से गुजर रही थी, सामने से अल्लाह के रसूल तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर आ जाए तो क्या बात है। सुभान अल्लाह। सामने से अल्लाह के रसूल तशरीफ ला रहे थे। जब हुजूर के करीब मैं पहुंची तो मैं ठहर गई। मैंने हुजूर को देखा तो दंग रह गई। कहा क्यों? कहा आज तक मैंने ऐसी चमकदार पेशानी नहीं देखी, आज तक मैंने ऐसी खुशबूदार आंखें नहीं देखी, आज तक मैंने ऐसे नर्म नाजुक होंठ नहीं देखे हैं, आज तक मैंने कभी ऐसा जाजिब रुखसार नहीं देखा, आज तक मैंने इतना महकता हुआ जकन नहीं देखा, आज तक मैंने इतनी बसीरत अफरोज ये सदर मुबारक नहीं देखी है, आज तक मैंने अफो दरगुजर करने वाला इतना अजीम शान शिकम नूर नहीं देखा।
ये मुबारक उंगलियां आज तक मैंने कभी देखी नहीं, जुल्फे रसूल कभी आज तक मैंने देखी नहीं, ऐसा इंसान मैंने 40 साल की लाइफ में नहीं देखा। आवाज आई खदीजा, देखती भी कैसे, बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद बनाया ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। शायर कहता है सर से लेकर पैर तक तनवीर ही तनवीर सुभान है, अल्लाह। जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तफसीर है, देखकर दुनिया परेशान है जमाले मुस्तफा, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। वाह, 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 अम्मी खदीजा कहती हैं आप कौन हैं? मेरे आका फरमाते मैं अल्लाह के रसूल हूँ, कुरान मुझ पर नाजिल हुआ है। सुभान अल्लाह। जिसे भूख लगे मुझे देख ले, जिसे प्यास लगे मुझे देख ले, मैं गमों को दूर करने वाला, खुशियों की जुल्फों को दराज करने वाला, यतीमों के सर पे दस्ते शफकत रखने वाले, बेवाओं की खबरगिरी करने वाला, जिसे कोई न पूछे मैं उससे बात करता हूँ, जिसे कोई न मिले मैं उससे मिलता हूँ, जहन्नम से निकाल के जन्नत में ले जाने वाला मैं मोहम्मद। अम्मी खदीजा कहती हैं हुजूर तो चले गए, लेकिन मेरी आंखों के रास्ते से मेरे दिल में आ गए। सुभान अल्लाह। हुजूर मेरे दिल में आ गए, मैं घर आई तो यादें हुजूर की मेरे साथ आ गई, सुभान मैं खामोश हो गई, अपने बिजनेस में मेरे हाथ पांव ढीले हो गए। मेरी सहेली ने कहा क्या बात है खदीजा, तू बड़ी गुमसुम हो गई है। तो अम्मी खदीजा कहती हैं मुझे शादी करने का दिल कह रहा है। देखना है कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। सुभान अल्लाह। बोले मुझे शादी करने की ख्वाहिश है। तो अम्मी खदीजा की सहेली ने कहा ओहो किससे शादी करेगी, तूने तो इनकार कर दिया था, मुझे तीसरी शादी नहीं करनी है, अब तू किससे शादी करना चाहती है? बोल कौन है वो, कौन है वो हसीन, कौन है वो मर्द जिससे तू शादी करना चाहती है? अम्मी खदीजा कहती है अगर वो सिर्फ मर्द होता तो उससे रिश्ता ना करती, वो तो हसीनों का सरदार मालूम हो रहा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। वो तो रसूलों का सरदार, वो शहनशाह हसीना, शहनशाह खूबा मालूम होता है। आका करीम की मुबारक जिक्र की महफिल खदीजा के घर में सजी। तो सहेली ने कहा किसकी बातें करती है? तो आपने फरमाया मैं मोहम्मद अरबी की बातें करती हूँ। जरा हाथ उठा के बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब लोग बोले, सब लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंची आवाज में। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह उलमाए किराम को बरकतों से नवाजे, इनके इल्म को मुस्तनीर फरमाए, रोशन फरमाए। सुने आप आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हुआ तो अम्मी खदीजा ने अपनी सहेली से क्या कहा? आपकी शादी हुई, रियल है, हो चुकी है या हो जाएगी इंशाल्लाह। बुजुर्ग बैठे हुए, उनकी शादियां 50 साल पहले हुई होंगी। रिश्ते कोई ना कोई लगाता है, कोई मीडिएटर होता जरूर है। आप होटलों में बैठे हैं, भाई खैरियत है? हाँ एक बेटी है, उसी की शादी की फिक्र है। तो क्या वो रिश्ते मिले? अभी नहीं मिले, दुआ करो मिल जाए। तो वो कहते हैं यार मेरे चचा के बेटे हैं, अगर बात बन जाए तो बन जाए। बेशक। तो फिर उलमाए किराम से राब्ता कायम किया गया। आपकी मस्जिद का मुक्तदी है जी, हुजूर बराबर है, तो ठीक है, अच्छे इखलाकमंद लोग हैं, रिश्ते हो जाते हैं। हुजूर का रिश्ता कैसे हुआ? जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अम्मी खदीजा ने अपनी सहेली से कहा मुझे इस रिश्ते की जरूरत है, मैं हुजूर के निकाह में आना चाहती हूँ। आपकी सहेली ने कहा परेशान मत हो, हुजूर की फुफू जनाब आतिका और सुफैया मेरी सहेली हैं, सुभान अल्लाह। मैं इनसे बातें करती हूँ, हुजूर के घर पे मैं जाऊंगी। और अम्मी खदीजा की सहेली हुजूर के घर पे तशरीफ ले गई। हुजूर बैठे हुए थे, हुजूर के चचा जनाब अबी तालिब बैठे थे, मखदूमा आतिका सुफैया बैठी थी, और जनाब मौलाए कायनात की माँ जनाब मखदूमा फातिमा की सास इमाम हसन हुसैन जैनब और मोहसिन की सगी दादी मखदूमा फातिमा जनाब असद की बेटी फातिमा बिनते असद सुभान अल्लाह, सुभान उतने में अल्लाह। एंट्री किया खदीजा की सहेली ने और बड़े खुश होके अंदर गई, बहुत खुश होके अंदर गई। तो मखदूमा फातिमा बिनते असद ने कहा है खदीजा की सहेली बड़े खुश होके मेरे घर में आई है, क्या बात है? तो खदीजा की सहेली ने कहा मैं रिश्ता लेके आई हूं। सुभान अल्लाह, अगर हुजूर के रिश्ते पर आप न मचले तो फिर कैसे मचलेंगे? बोलो सुभान अल्लाह। उलमाए किराम से गुजारिश है मिंबर शरीफ पे तशरीफ लाएं, और आप में अगर कोई सैयद ज़्यादा हो तो वो मिंबर शरीफ पे तशरीफ लाएं। बेशक। ये सरकार चिश्त और सरकार माहिरा शरीफ बरकाती फैजान वाली मजलिस है। सुभान मोहब्बत अल्लाह, से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है आपकी? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुने आका करीम बैठे 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ घर में एंट्री की, बोले कि बड़े खुश होके मेरे घर में आई है। तो आपने फरमाया रिश्ता लेके आई है। कहा किसका रिश्ता लेके आई है? आपने फरमाया खदीजा का रिश्ता लेके आई है। कहा खदीजा किससे रिश्ता करना चाहती है? देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। अम्मी खदीजा की सहेली ने इशारा करके कहा इस मोहम्मद अरबी से रिश्ता करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। इतना सुनना था कि हुजूर ने गर्दन झुकाई, हुजूर खामोश हो गए।
हुजूर ने इशारा फरमाया, अजीब बात है, खदीजा को पता ही नहीं है कि अल्लाह ने बहुत पहले इस रिश्ते की मुझे खबर दे रखी है। रिश्ता यहाँ आने से पहले रूहानी तौर पर जन्नत में हो चुका है। हुजूर मुस्कुराए, मुस्कुराना यस की निशानी है, मुस्कुराना हाँ की निशानी। अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर इजाजत दीजिए, माशाअल्लाह। जरा हाथों को उठा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते की बात पक्की हो गई। अब वो ऐलान होने वाला है। अब हो सकता है अन निकाहो मिन सुन्नती, अब ऐलान हो सकता है निकाह मेरी सुन्नत, मेरा तरीका, मेरा शार, मेरी निशानी है। मालूम है हुजूर की शादी का दिन आया, हुजूर दूल्हा बनने वाले हैं। तवज्जो है, हुजूर दूल्हा बनने वाले हैं। क्या मतलब? शबे असरा का दूल्हा दूल्हा बनने जा रहा है। आका करीम की निकाह की शादी की तारीख आ गई। हुजूर अपने घर में थे। हुजूर के चचा जनाब अबी तालिब तशरीफ लाए और मालूम है क्या कहा? बोले कि ऐ मेरे भतीजे, आज तेरी शादी है खदीजा बिन्त खुवैलद के साथ में। मैं ये चाहता हूं कि तू अपनी शादी में किसी को खुसूसी मेहमान बना ले। न कोई दाएं बाएं देखे, न कोई हंसे। ठीक है, सुने। अपनी शादी में किसी को खुसूसी मेहमान, चीफ गेस्ट बना ले। ये जनाब अबी तालिब ने कहा हुजूर आका करीम से, आज तेरी शादी है, अपनी शादी में किसी को चीफ गेस्ट बना ले। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए, अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? हुजूर ने क्या कहा? ऐ मेरे चचा, कैसी बातें करते हो? मैं अपनी माँ की कोख में था, गोद में नहीं। तो 2 महीने का था मैं अपनी माँ की कोख में, तो मेरे अब्बू का मदीने शरीफ में इंतकाल हो गया। तवज्जो है आप सब? बोलो भाई, तवज्जो है? बिल्कुल। आए नहीं वो आसिफ भाई? अरे वो दूल्हा किधर गए भाई? अभी आए नहीं, आने वाले हैं। इमामा शरीफ बांध के लाइएगा। उलमा किराम के दरमियान बैठे, जरा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। बैठे, सबको आप पहचानते हैं, सब मुबारक लोग हैं। आज देखें, उस मुबारक बाप को मुबारक बात पेश करें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे के वरूद मसूद पर हम खुश हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं। मालूम है हुजूर से, हुजूर के चचा ने क्या कहा? आज तेरी शादी है मेरे भतीजे, तो किसी को चीफ गेस्ट बना ले। अपने यहाँ लोग बनाते हैं, चेयरमैन साहब को बना लो, संसद को बना लो, विधायक को बना लो, किसी सैयदजादे को बना लो, और किसी पीर साहब को, किसी शेख कामिल को, किसी दरवेश का नाम डाल दो, खुसूसी चीफ गेस्ट, खुसूसी मेहमान की हैसियत से। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शादी में मालूम है जनाब अबी तालिब ने क्या कहा? बना लो किसी को खुसूसी मेहमान। तो हुजूर रोने लगे। आका करीम के रोने पर जनाब अबी तालिब ने कहा, रोते क्यों हैं? तो हुजूर ने फरमाया, जब मैं 2 महीने का अपनी माँ के पेट में था, तो मेरे अब्बू का मदीने शरीफ में दारे नाबगा में इंतकाल हो गया था। जब मैं 6 साल का था, तो मदीने और मक्का के बीच में अबवा शरीफ की पहाड़ी पर मेरी ही रान पर मेरी माँ अम्मी आमिना ने आखिरी हिचकी ली है। जब मैं 8 साल का हुआ, तो मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। ऐ मेरे चचा जनाब अबी तालिब, आपने मुझ पर बड़ा एहसान फरमाया। आज आप मुझसे कहते हैं कि किसी को चीफ गेस्ट बना ले। मैं किसको बनाऊं? मेरा कौन है दुनिया में? मेरा कौन है जो मुझ पे साया करे? न मेरी माँ है, न मेरा बाप है, और न मेरे दादा हैं, न मेरी कोई बहन है, न मेरा कोई भाई है। हुजूर रोए तो जनाब अबी तालिब ने सीने से लगाया। हुजूर खामोश हुए तो उसके बाद हुजूर ने क्या कहा? चचा, अगर आप इजाजत दें तो मेरे दिल में ख्याल आया है, मैं एक जात को अपनी शादी में चीफ गेस्ट बना लूं। बेशक बेशक, एक जात को अपनी शादी में चीफ गेस्ट बना लूं। अल्लामा मुख्तार अहमद अशरफी शाह साहब अमेरिका में रहते हैं, उनकी तहकीक है और मुबारक तहकीक है। फरमाया जनाब अबी तालिब ने, किसको बनाओगे ऐ मेरे भतीजे चीफ गेस्ट? देखना है खुदा की कसम, कौन है जो खामोश रहता है, कौन है जो सुभान अल्लाह कहता है। आका करीम ने कहा, ऐ मेरे चचा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी शादी में जिसको चीफ गेस्ट बनाऊं वो कोई और नहीं, मेरी माँ अम्मी हलीमा है। अम्मी हलीमा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, अगर साहिबो कोई पूछे कि हुजूर की शादी में खुसूसी मेहमान कौन था, तो कह देना कि हुजूर की माँ थी। हुजूर की माँ अपने बेटे रसूलों के सरदार की शादी में खुसूसी मेहमान बन के हैं। एक हम हैं
अपनी खुशियों के मौके पर अपनी माँ को फरामोश कर चुके हैं। ओल्ड हाउस बना रखा है लोगों ने, अपनी माँ को छोड़ देंगे, 10,000 रुपए पर ईयर हर साल भेज देंगे और साल में एक दिन 1 किलो मिठाई और फूलों का गुलदस्ता लेके जाएंगे, अपनी सगी माँ को देख करके रुला के चले आएंगे, अपने बूढ़े बाप को देख करके चले आएंगे। ओल्ड हाउस में मालूम है जब एक माँ का इंतकाल हो रहा था ओल्ड हाउस में, तो उस माँ ने क्या कहा, बेटा मिलने के लिए गया, खबर दी गई कि आपकी माँ का इंतकाल होने वाला है। बेटा ओल्ड हाउस गया, मालूम है ओल्ड हाउस जहां बूढ़े माँ बाप को लोग डाल देते हैं, उनको पूछने वाला भी कोई नहीं होता है। अल्लाह लानत है ऐसी तालीम पर जहां माँ की कदर न हो, जहां बाप की कदर न हो, जहां सादात की कदर न हो, जहां उलमा की कदर न हो। ऐसे दौलत मेरी ठोकरों पे। उस बूढ़ी माँ ने क्या कहा, अरे मेरे बेटे तू आ गया? बेटे ने कहा हाँ मैं आया हूँ, बहुत जरूरी काम में था लेकिन फोन यहाँ से गया तो मैं आया हूँ, पता चला तेरी तबीयत ज्यादा खराब है। माँ ने कहा हाँ बेटे मैं मरने की पोजीशन पे हूँ, अब मैं मरने वाली हूँ और तूने मुझे कई साल इस ओल्ड हाउस में रखा है, अरे मेरी माँ कहना क्या चाहती है? तो माँ ने कहा कि अरे मेरे बेटे एक गुजारिश है। कहा क्या? कहा मैं मरने जा रही हूँ लेकिन मेरी इतनी सी गुजारिश है कि तू इस ओल्ड हाउस में एक पंखा लगा देना, एक गद्दा ले आना, एक चादर ले आना, एक तकिया ले आना, लेके यहाँ रख देना, लेके यहाँ पे रख देना। तो बेटे ने कहा मेरी माँ तुझे तकिए की क्या जरूरत है, तू तो मरने वाली है, तुझे गद्दे की क्या जरूरत है, तुझे पंखे की क्या जरूरत है? तो माँ ने रो करके कहा अरे मेरे बेटे मैंने जैसे तैसे इस ओल्ड हाउस में गुजारा कर लिया है, लेकिन सुन मेरे बेटे जो तूने मेरे साथ किया है वही तेरे साथ तेरी औलादें भी करेंगी। जैसे तूने मुझे लाके यहाँ छोड़ा है ओल्ड हाउस में, बुढ़ापे की इस जगह पर जहां मौत तक यहीं पर रहा जाता है, ऐसे ही मेरे बेटे तुझे तेरी औलादें लाके छोड़ेंगी। सुन मेरे बेटे इसलिए पंखे के लिए मैं तुझसे गुजारिश करती हूँ, गर्मी के दिनों में यहाँ गर्मी बहुत लगती है, एक पंखा भी कायदे का नहीं है। अरे मेरे बेटे मैं नहीं चाहती कि जिस जगह मैं गर्मी में तड़प रही थी उस जगह पर मेरा बेटा भी गर्मी में तड़पे। एक माँ का दिल अपने बेटे के तई कितना हसास और कितनी हसासियत भरा होता है, कितना मुबारक ताल्लुक होता है माँ का अपने बेटे से। आका करीम ने फरमाया कि मेरी माँ अम्मी हलीमा मेरी शादी में चीफ गेस्ट बनेगी। हुजूर की निकाह की तकरीब आई तो जनाब खुवैलद ने खुतबा पढ़ा, जनाब अबी तालिब ने खुतबा पढ़ा। याद रख लें जनाब अबी तालिब और अम्मी खदीजा के बाप ने खुतबा पढ़ा और हुजूर का रिश्ता अम्मी खदीजा से हो गया। वक्त नहीं है वरना मैं बात करता मेहर वगैरह के बारे में। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में अम्मी खदीजा आ गई। आपके यहाँ क्या होता है, बारात जाती है दुल्हन को लेके आती है, बारात दूल्हे समेत जाएगी और फिर दुल्हन समेत वापस आएगी। मक्के शरीफ का सिस्टम क्या था, दूल्हा जाता था बारात 10-20 लोगों को लेकर कबीले वालों को, और निकाह के बाद अपनी ससुराल में रुक जाया करता था। बारात वापस चली आती थी और दूल्हा रुक जाता था। तो हुजूर भी अपनी ससुराल में रुक गए। हुजूर की ससुराल कहाँ थी बताऊं? आप में से अगर किसी ने मक्का शरीफ देखा है तो बता दूं कि 2 पहाड़ियां हैं जिसको शाइरुल्लाह कहा गया। कुरान कहता है इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, बेशक ये सफा मरवा अल्लाह की निशानियां हैं। तो सफा और बगल में मरवा पहाड़ी, मरवा पहाड़ी से मुश्किल से आप तकरीबन 15 फीट आगे जाके बाएं मुड़ जाएंगे, 10 फीट, और वहीं पर खड़े हो जाएं और आप भीनी भीनी सांस लें तो अंदर की खुशबू आपको बताएगी ये वही घर है जो अम्मी खदीजा का मकान था। अगर दिल कहे तो बोलना, इसी मकान में हुजूर की सबसे बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब पैदा हुई थी, इसी मकान में उम्मे कुलसूम पैदा हुई थी, इसी मकान में मखदूमा रुकैया पैदा हुई थी। अगर मैं मना करूं तब भी बोलना, इसी मकान में मखदूमा फातिमा पैदा हुई थी। इसी मकान में हुजूर के 2 बेटे जनाब कासिम और जनाब अब्दुल्ला पैदा हुए थे। कितनी औलादें हुजूर की हुई? कितनी? सबकी आवाज 6 औलादें, 4 बेटियां मखदूमा ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और मखदूमा कायनात, और 2 बेटे जनाब कासिम और अब्दुल्ला। कोई पूछे हुजूर की कितनी औलादें हैं? जिनमें से 4 बेटियां और 2 बेटे। ये मक्के शरीफ की बात है। मदीने शरीफ में हुजूर की निकाह में खातून थी जो हम सबकी माँ है, उनके शिकम नूर से हुजूर का एक बेटा पैदा हुआ जिसको इब्राहिम कहा जाता है। उनका इंतकाल मदीने शरीफ में हुआ और बकी शरीफ में वो आराम कर रहे हैं। उनको लेके हुजूर की सारा काम हम ही करेंगे। कितनी
जिनमें 3 बेटे हैं 4 बेटियां। शिया बेशक। मजहब के मुताबिक हुजूर की 4 बेटियां नहीं थी। हमारे अकीदे सहिया की बुनियाद पर तमाम तर मुहद्दिसीन और मुफ्तियान कराम, मुज्तहिदीन का, मशाइख कराम का, तमाम तर मुहद्दिसीन का, उलमा का इस पर इत्तेफाक है कि हुजूर की 4 बेटियां थी। अगर कभी वक्त मिलेगा तो मैं हुजूर की 4 बेटियों की शादी की मुबारक दास्तान, कैसे कैसे हुजूर की 4 बेटियों की शादी हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कोई जरूरी काम है बेशक। हारी साहब? देखे बेटा, देखे देखे देखे, जाओ 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 जाओ, तवज्जो रखो, मोबाइल बंद करो बेटा, सुनो, तवज्जो सुने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी मुबारक घर में 4 बेटियां और 2 बेटे हुजूर के पैदा हुए। हुजूर की उम्र शरीफ जब 40 साल की हुई, कितनी? दो भाईजान, माशाअल्लाह, इतनी मुबारक महफिल है, जरा कोई एक नारा तो लगाए। नारे तकबीर। आप मेरे खानदान के हैं, आप में से कोई लगाए नारा भाई। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कमर भाई बहुत बहुत मुबारक हो। अशरफ भाई बैठे हैं, हमारे शहबाजिया चैनल के मालिक बैठे हुए हैं। मैं बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान में बारिश के मौसम में शायद इतना बड़ा जलसा कहीं और हो रहा हो। अशरफ भाई सही है कि नहीं? और भी चैनल है माशाल्लाह, यहाँ पर बरेली शरीफ वगैरह के महबाब आए हुए हैं माशाल्लाह। अल्लाह सबको कामयाब करे। सैयद साहब को ना हटाएं भाई, मेरे सैयद साहब को ना हटाएं जी। सैयद साहब को जहमत लगे, एक और मंगा देते ना, एक और कुर्सी मंगाइए सैयद साहब के लिए। फिर से लगाए नारा भाई, फिर से लगाए। उस्मान भाई जहमत के लिए मादरत चाहता हूँ। माशाअल्लाह, मुबारक हो। आका करीम ने जीते रहिए, जीते रहिए, अल्लाह सलामत रखे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी, हुजूर ऐलान फरमाने वाले अन निकाह मिन सुन्नती, हुजूर की 6 औलादें हो गई। मालूम है जब हुजूर की उम्र 25 साल की थी, अम्मी खदीजा की 40 साल, जब अम्मी खदीजा की 40 साल उम्र हुई होगी तो अम्मी खदीजा की उम्र कितनी हुई होगी? सलाम पढ़ लो, ज़हन हाजिर नहीं है। जब हुजूर की उम्र 25 साल की थी और अम्मी खदीजा की 40, और जब हुजूर की 40 हुई तो हुजूर की बीवी की उम्र कितनी हुई होगी? बोलो भाई, सोच के बताना, चलो बाद में भी बता सकते हो। 65 बता रहे हैं, 55 साल, 15 साल की कहती थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल में नबूवत का ऐलान फरमाया। पता है आपको, कल शादी हो रही है, आपके घरों में वलीमे खाने पीने के सामान रहते हैं, डिश में अगर कोई एक बोटी कम हो जाए तो लोग सेल्फी लेके गालियां देते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया और फिर मक्के के लोग हुजूर के दुश्मन हो गए और हुजूर का सोशल बाइकाट किया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोशल बाइकाट किया गया। एक शहर की बात करता हूं, मक्का, कुरान में जिसको बलद कहा गया, वो देहात नहीं है, वो करिया नहीं है, वो गिरद नहीं है, निवा नहीं है, वो एक शहर है जिस शहर में हुजूर का बाइकाट किया गया, हुजूर का हुक्का पानी बंद किया गया। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों को कैद कर दिया गया। जिस घाटी में कैद किया गया, कभी जाके उसे देखो, उस घाटी की कुछ निशानियां मौजूद हैं। कोई हुजूर से बात न करता, कोई हुजूर के साथ सामान शेयर न करता, कोई हुजूर को पानी न देता, कोई हुजूर को रोटी न देता। सहाबा जो हुजूर के गुलाम थे, मालूम है क्या खाते थे? मालूम है आपको? जो उनके जूतों में चमड़े लगे रहते थे, उन चमड़ों को वो चाकू से काट करके पानी में भिगो भिगो के खाया करते थे। इतनी मशक्कतें बर्दाश्त की हैं, तब जाके हुजूर का दीन आगे बढ़ा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही बीवी है जिसका नाम है खदीजा, जो हुजूर की पहली बीवी बनी और फर्स्ट मैरिज की सूरत में हुई, हुजूर के निकाह में आई थी। 3500 फीट की बुलंदी पर गारे हिरा है। हुजूर 27 रातों के लिए उस गारे हिरा में जाया करते थे। तो हुजूर की यही बीवी दिन में 2-2 मरतबे हुजूर की खिदमत के लिए उसी गार में जाया करती। 14,000 फीट की बुलंदी पे जाना और आना ये कोई बच्चों का काम नहीं है। एक अमीर जादी होकर के हुजूर के निकाह में आई है तो कनीजे मुस्तफा बन गई हैं। अल्लाह
दिल हुजूर को दे दिया है। मालूम है रमजान शरीफ की 9 तारीख थी, मक्के शरीफ में रमजान के रोजे फर्ज नहीं थे। बातें आखिरी मोड़ पर हैं, रोजे फर्ज नहीं थे। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यही बीवी बीमार पड़ गई 9 रमजान शरीफ को, और बीमार पड़ी इतनी ज्यादा कि बचने की उम्मीद ना रही। हुजूर की बेटियां करीब आ गई, अय मेरी माँ अल्लाह तुझे सलामत रखे। हुजूर भी रोए, हुजूर की शहजादियां भी रोई। थोड़ी देर के बाद हुजूर की बीवी अम्मी खदीजा का इंतकाल हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी बीवी अम्मी खदीजा का इंतकाल हो गया। जैनब रोई, उम्मे कुलसूम रोई, मखदूमा रुकैया फातिमा रोई। अपनी माँ के जनाजे से लिपट के हुजूर तसल्लियों पे तसल्लियां देते थे अपनी बेटियों को। मालूम है सुबह हुई तो हुजूर ने खानदान के लोगों से कहा, है कोई जो मेरी खदीजा के लिए कब्र खोद दे। कुछ लोग आ गए, बोले हुजूर हम है ना, आपकी बीवी अपनी माँ की कब्र को तैयार करने के लिए, गोरकन का काम करने के लिए हुजूर अपने खानदान की औरतों के पास गए। बोले कोई है, मेरी बीवी खदीजा का इंतकाल हो गया है, कोई है जो मेरी खदीजा को गुस्ल दे सके। मैं मक्के के बाजार से कफन मंगाता हूँ। अल्लाह के रसूल की बीवी की कब्र खोदी जा रही है, उनकी लाश मुबारका को गुस्ल दिया जा रहा है। कब्र खोदने वाले आए, बोले सरकार कब्र तैयार हो चुकी है। मेरे आका फरमाते हैं कि लेकिन अभी जनाजा तैयार नहीं हुआ, अभी तो नहलाया जा रहा है। आओ चलो चल करके देखते हैं खदीजा की कब्र कहाँ है। हुजूर तशरीफ लाए, तकरीबन 1.25 किलोमीटर का फासला है। तशरीफ लाए कब्रस्तान, कहा कब्र कहाँ है मेरी खदीजा की। कहा हुजूर ये कब्र तैयार है, अम्मी खदीजा को इसी में दफन किया जाएगा। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। एक शौहर की हैसियत से भी हुजूर को देखें, बीवी की मोहब्बत कितनी है हुजूर के दिल में, ये भी देखें। अल्लाह के रसूल ने अपनी नालेन शरीफ चप्पल शरीफ उतारी और अपनी बीवी खदीजा की कब्र में उतर गए। पढ़े शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को। हुजूर उतर गए, अपनी बीवी की कब्र में हुजूर लेट गए। बहुत देर तक हुजूर लेटे थे और हुजूर रो रहे थे। अल्लाह के रसूल की आंखों से निकलने वाले आंसू हुजूर के चेहरे नूर पे गिरते, दाढ़ी शरीफ पे, और लिबास मुबारका को मस्क बोसा लेकर के अम्मी खदीजा की कब्र की गोद में जा रहे थे। हुजूर रोते रहे। कुछ देर के बाद हुजूर उठे, अपनी नालेन शरीफ पहनी और कहा चलो खदीजा को लेके आते हैं। गुलामों ने पूछा हुजूर खदीजा की कब्र पे इतनी देर तक आप क्यों तशरीफ फरमा थे, आप क्यों बैठे हुए थे, क्यों लेटे हुए थे। हुजूर ने फरमाया कि बात यह है कि इस कब्र में मेरी खदीजा अकेले रहेगी। मेरे लेटने की वजह से अब मेरे जिस्म की भीनी भीनी खुशबू से खदीजा को वहशत नहीं होगी। खदीजा अब इस कब्र में सुकून और राहत महसूस करेगी। अम्मी खदीजा का जनाजा उठा तो जैनब रोई। मैं जाता हूँ मरवा पहाड़ी के करीब में तो कभी कभी सोचता हूँ अम्मी जैनब, अम्मी रुकैया और उम्मे कुलसूम ने अपनी माँ के उठे हुए जनाजे को देख करके मखदूम कायनात से लिपट के कैसे रोई होंगी। अम्मी खदीजा को दफन किया गया। हुजूर उस रात वापस गए तो उसे शाम गरीबा भी कहते हैं। मालूम है कभी कभी हुजूर की बेटियां रातों को जब हुजूर जख्मी होकर के आते थे, हुजूर के लिबास पर खून लगे होते थे, पत्थरों से हुजूर के सर जख्मी होते थे, अंदर हुजूर जाते थे तो हुजूर की बेटियां लिपट जाती थी, हुजूर के जिस्म पाक को धुलने में हुजूर की मदद करती थी। फिर हुजूर फरमाते, ऐ मेरी बेटी जैनब, फातिमा कुछ खाया कि नहीं खाया। साहिबो, एक बड़े कस्बे में आप रहते हैं जो शहर के मुकाबले में है, और अहमदाबाद खुद एक मुबारक शहर है। कभी कभी हुजूर का ये मिशन भी लेके चलें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों से कहते, बेटी कुछ खाया कि नहीं खाया। तो हुजूर की चारों बेटियां रोने लगती, कहती बाबा जान कल से कुछ नहीं खाया, घर में कुछ भी नहीं है। हुजूर अपनी बच्चियों को कभी कभी अपने हाथों से खाना बना के खिलाते थे। कभी कभी हुजूर अपनी बच्चियों को अपनी गोद में लेकर तसल्ली देते थे। हुजूर की बच्चियों की जिंदगी बड़ी मुश्किलात भरी गुजरी है, बहुत आलाम और मसाइब के साथ गुजरी है। आज एक बेटी मेरे दोस्त के घर में आने वाली है, अल्लाह उस बच्ची के कदम में बरकतें अता फरमाए। आमीन 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 कह दो। बड़ी लंबी दास्तान है हुजूर की निकाह की, और निकाह किस बेस पर हुआ। अगर आप कहोगे दौलत की बुनियाद पर यह शादी हुई, अम्मी खदीजा के पास दौलत बहुत थी, तो मैं कहूंगा नहीं, अगर दौलत की बुनियाद पर यह रिश्ता हुआ हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयद हसनैन मियां साहब किबला, सैयद हसनैन मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत जश्न शादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जरा हाथों को उठा के फिर से बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माँ कबल भी एक हुजूर के शहजादे की आमद हुई माशाअल्लाह, और इस वक्त भी आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जिसके शरियानों में मखदूम कायनात का लहू दौड़ रहा है, जिसकी आंखों में मौलाए कायनात की आंखों के जलवे, जिसकी पेशानी पे मखदूम कायनात के सजदों की निशानियां हैं, हुजूर के बेटे जिनके कदम की बरकतों से अल्लाह इस शादी को मुबारक फरमाए, आमीन कह दें। बिलखुसूस हुजूर के शहजादों के कदम के तवस्सुल से परवरदिगार आलम सुभान अल्लाह। अहले फ़लस्तीन पे करम फरमाए, मुजाहिदीन फ़लस्तीन पे करम फरमाए, मुहाफिजीन बैतुल मुक़द्दस पे करम फरमाए, जो ज़मीन पर बैठे हैं जिनका ताल्लुक़ ज़ाहिरी अहमदाबाद शरीफ बड़ौदरा की ज़मीन से है, उनके घरों में अल्लाह बरकतें अता फरमाए, आमीन, आमीन, आमीन सुभान कह दो। ज़िंदगी में एक मरतबे सबको हुजूर की बारगाह में हाज़िरी का शरफ अता फरमाए। एक मिनट, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक शादी का जिक्र, अन निकाहो मिन सुन्नती। बड़ी लंबी गुफ्तगू बातें ख़त्म करता हूँ। कभी ज़िंदगी में कोई बात इस किस्म की हुई जो शरा के ख़िलाफ़ है, मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बात रखें ज़हन पे, हुजूर की जो पहली शादी फर्स्ट मैरिज हुई है, वो अगर दौलत की बुनियाद पर होती तो रिश्ता हुजूर की तरफ से जाता, दौलत की बुनियाद पर नहीं हुई, इसलिए अम्मी खदीजा की तरफ से रिश्ता आया। इखलाक मुस्तफ़ा की बुनियाद पर हुई, रज़ाए खुदा की बुनियाद पर हुई। जितनी भी हुजूर की शादियाँ, हुजूर की बेटी के रिश्ते हुए हैं, सब बेइज़्निल्लाह अल्लाह उसके रसूल की मर्जी से हुआ। किसी रिश्ते में दौलत का तमाम लालच हस नहीं, कुछ भी नहीं शामिल था। अगर इस बुनियाद पर रिश्ते हुआ करते हैं तो अल्लाह उस बच्ची के कदम में खुद ब खुद बरकतें अता फरमा देता। अल्लाह की रहमतें बरकतें में बरकतों में तब्दील करती हैं उन घरों को। एक गुजारिश है, सादात की ताज़ीम करें, और एक गुजारिश है, जब भी कभी हुजूर की महफिल में आए तो बावजू आया करें। इंशाअल्लाह बोले, हाथ उठाएं, इंशाअल्लाह बोले। कभी भी हुजूर की महफिल में बेवजू मत आया करें। आप समझ रहे हैं, आप कोई फायदा नहीं होगा। आपकी समातों को ये बातें अच्छी लगेंगी, नातें अच्छी लगेंगी, आपकी आंखों को जलवे अच्छे लगेंगे, लेकिन उनका कोई ताल्लुक कल्ब से नहीं होगा, दिल से नहीं होगा। पता नहीं कब आपको हुजूर का नाम लेने की नौबत आ जाए, कब आपको हुजूर की बेटी का नाम लेने की नौबत आ जाए, तो क्या बेवजू लेंगे आप? बोलो भाई, नहीं, हर वक्त बावजू रहा करो। इंशाअल्लाह बावजू हुजूर की महफिल में आएंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह, दिल से बोले इंशाअल्लाह। आपके घरों में अगर बच्चियां जवान हैं, उनके लिए अच्छे रिश्तों के आप मुंतजिर हैं, तो सूफिया कहते हैं कि उन बच्चियों से कह दो कि सूरे रहमान रोजाना एक मरतबे पढ़ा करें। क्या पढ़ना है? सुभान अल्लाह। ऐसी बोला जाता है सूरह रहमान। सब लोग ऊंची आवाज में बोले, एक मरतबे बच्चियां सूरे रहमान रोजाना पढ़ेंगी, अल्लाह चाहेगा तो अच्छे रिश्ते आ जाएंगे इंशाअल्लाह। दिल से बोले इंशाअल्लाह। फिर मैंने कहा मुबारक मजलिसों में आए तो बावजू आए। बावजू ही हुजूर का नाम लेने से दिल रोशन होता है, बावजू ही हुजूर का नाम लेने से दिल की कसाफतें दूर होती हैं, बावजू हुजूर का नाम लेने से नफ्स और शर को शिकस्तगी होती है। और ये भी हकीकत है। मैंने एक बात कही थी वीडियो में, बड़ी बड़ी फैली, वो बड़े इख्तलाफात हो गए। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक का नाम जब कोई बेवजू लेता था तो मर जाता था। मैं सुन लो, मैं भरगैन में हूँ, माररा शरीफ के करीब की ज़मीन में हूँ। मौलाए कायनात के शहजादों के नालैन को अपने सर पे रख के आज फिर उसी उसूल पर कायम हूँ। जो बात मैंने कही थी वो मैंने ही कही थी, जो बात मैंने कही थी वो मैंने ही कही थी। और हकीकत है, जो बातें भी मैंने कही हैं हुजूर शेख के हवाले से, उसका मैं तनहा मैदान महशर में जिम्मेदार हूँ। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह तफरीहुल खातिर में ये जुमला लिखा हुआ है कि हुजूर गौसे आजम का नाम जो बेवजू लेता था वो मर जाता था। तफरीहुल खातिर के असनाद पर आला हजरत ने बात की है, आप पढ़ें मकाम गौसे आजम और इमाम अहमद रजा, तो पता चलेगा तफरीहुल खातिर का मर्तबा कितना बुलंद है। इस किताब में लिखा है कि हुजूर गौसे आजम का नाम अगर कोई बेवजू लेता था तो मर जाता था। मैं इस राज से पर्दा हटाता हूँ, मर जाने से मुराद क्या है? तो हुजूर सूफी सुल्तानिया फरमाते हैं, जो बेवजू गौसे आजम का नाम लेता मर जाता, मर जाने से मुराद ये है कि उसका दिल मुर्दा हो जाता था। समझ रहे हैं? उसका दिल मुर्दा हो जाता था, उसका कल्ब मुर्दा हो जाता था, उसका जमीर मुर्दा हो जाता था। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम उसके दिल पर असर पजीर नहीं होता था। लिहाजा ये जरूरी है कि हम हुजूर की मजलिस में बावजू आएंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह। चलेंगे मक्का शरीफ? कितने लोग? हाथ उठा के बोले कितने लोग चलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको हुजूर गौस पाक की बारगाह में हाजिरी का शरफ अता फरमाए,
हमें इख्तलाफात से महफूज फरमाए, हमें इत्तेहादी सोच अता फरमाए। मेरे जिन मुबारक कमर भाई के दोस्तों की बेटी और बेटी की शादी है, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह इन सादात की जूतियों के तवस्सुल से इस शादी को मुबारक फरमाए। और भाई मखतूम ग्रामी उस्मान हारवनी साहब की तशरीफ ला रहे हैं मेरे भाई की निजामत में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।